shoes you bought? और जब हम स्वर्ग में होंगे तो कितने नए जूतों को हमने खरीदा है, उसका इनाम हमें नहीं मिलेगा। You didn't know that? क्या आपको ये पता नहीं था? You will not get reward for how many jackets you have. और आपको स्वर्ग में इसका इनाम नहीं मिलेगा कि आपके पास कितने सूट हैं। You will not get rewards for how many Sundays in the year you went to church. और आपको इस बात का भी इनाम नहीं मिलेगा कि इस वर्ष में कितने रविवार को आप कलीसिया में गए थे। You should come to church every Sunday. आपको हर रविवार कलीसिया में आना है। You can buy new jackets. आप नए कपड़ों को खरीद सकते हो, You can buy new shoes. आप जूतों को खरीद सकते हो, But your reward will be on how many souls you won here. लेकिन आपका इनाम इस पर निर्भर है कि आपने कितने आत्माओं को जीता है। So your job doesn't finish after the church service is over. तो आपका काम कलीसिया समाप्त होने पर समाप्त नहीं होता, Your job starts there. आपका काम वहां पर शुरू होता है। Hallelujah. I was praying for all of you, मैं आप सभी के लिए प्रार्थना कर रहा था and the Lord gave me a word. और परमेश्वर ने एक शब्द मुझे दिया I'm just going to declare this over here. और मैं उस शब्द को अब इस समय में घोषणा करने वाला हूँ। I don't have a long teaching to give you this morning. और एक लंबी जो शिक्षा मैं आज की सुबह नहीं दूंगा। Usually I come prepared with a teaching. मैं शिक्षा के साथ में तैयार होकर आता हूँ। I am a teacher of the word. मैं वचन का सिखाने वाला हूँ। But this morning I'm not here to teach. लेकिन आज की सुबह मैं सिखाने को नहीं आया हूँ, Because I don't have a teaching. क्योंकि मेरे पास एक शिक्षा नहीं है। What I received from the Lord was a word of declaration over you. जो परमेश्वर से मैंने पाया है वो है एक शब्द, घोषणा का शब्द मैंने पाया है। So this morning I'm just going to stand here in the office of being the voice that is sent for this hour, and I'm going to declare this over you. और मैं वो आवाज होने वाला हूँ जो भेजा गया है आपके लिए इस समय में, ताकि परमेश्वर के शब्द को घोषणा कर सकूं। I'm reading from Genesis chapter 10 and verse 8. और मैं उत्पत्ति के 10वें अध्याय और उसके 8वें वचन से पढ़ रहा हूँ। The Bible says, बाइबल कहती है Cush कि begot Nimrod. कुश के वंश में निम्रोद भी हुआ। He began to be a mighty one on the earth. पृथ्वी पर पहला वीर वही हुआ। He was a mighty hunter before the Lord. और यहोवा के दृष्टि में पराक्रमी शिकार करने वाला ठहरा। Therefore it is said, और इसीलिए ये कहावत चली है, like Nimrod the mighty hunter before the Lord. निम्रोद के समान यहोवा की दृष्टि में पराक्रमी शिकार खेलने वाला। Hallelujah. हालेलुया। The Bible says, बाइबल कहती है, in the family of Cush, और कुश के परिवार में there was a child that was birthed. His name was Nimrod. उसके वंश में एक पुत्र जन्मता है, उसका नाम निम्रोद होता है। And when a child is born, that child is empty. He is helpless. He doesn't know how to do anything. जब वो बच्चे का संतान का जन्म होता है वो खाली होता है, वो लाचार होता है, उसे क्या करना है, कैसे करना है पता नहीं होता। He is dependent on everybody around him for his sustenance. और वो अपने आसपास के लोगों पर निर्भर है ताकि वो जी सके। Yes? yes. No child is born knowing how to speak fluent Hindi, English. और कोई भी संतान जब जन्म होता है हिंदी भाषा बोलने में और अंग्रेजी बोलने में वो सफल नहीं होता। A child when he is born, he knows nothing. जब वो एक बच्चा पैदा होता है उसे कुछ नहीं पता होता। And yet he goes through a process of learning and absorbing and growing in the atmosphere that he is born into. लेकिन वो सीखता है, वो जो वातावरण में है वहां पर जो कुछ उपलब्ध है उन सारी बातों से वो देखकर वो कुछ ना कुछ वो पाता है। See, if a child is born into a royal family, अगर वो एक राज्य घराने में जन्म लेता है, the child will grow into royalty. वो राज्य भार में वो बढ़ता है। If a child is born into a family that is living by the street, और एक ऐसे घर में जन्मता है जो रास्ते पर है,
then he will grow in that standard. तो वो उसी स्तर पर वो बढ़ने लगता है. He doesn't think royalty. वो राज्य भार के बारे में नहीं सोचता. So depending on where a person is born, they will begin to adapt that environment. जहां पर उनका जन्म होता है उस वातावरण में वो अपने आप को ढालने की कोशिश करते हैं. But there was something different about Nimrod, लेकिन निम्रोद के लिए कुछ तो अलग था. because he is born into a family that is cursed. क्योंकि वो एक ऐसे परिवार में वंश में पैदा हुआ है जो श्रापित है. If you remember, if you go back, you would see that this was a family that was cursed by Noah. और ये एक ऐसा परिवार था जो नूह के द्वारा श्रापित किया गया था. And yet, the Bible says, लेकिन बाइबल बताती है in this environment इस वातावरण में was born a boy called Nimrod. और इस वातावरण में एक बेटा उत्पन्न होता है, उसका नाम निम्रोद होता है. And the Bible says और बाइबल बताती है that on the earth, कि इस पृथ्वी पर he became a mighty one. वो एक महावीर हुआ. On the earth. इस पृथ्वी पर. I'm not talking about in the heavenlies. स्वर्ग के बारे में नहीं बोल रहा हूं. I'm not talking about how God sees you. मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि परमेश्वर आपको कैसे देखता है. Please remember that in the sight of God, all of us are mighty. और परमेश्वर की आंखों में हम सभी वीर हैं. Do you believe that? क्या आप विश्वास करते हैं? That is why God looked at a Gideon, इसलिए परमेश्वर ने गिदोन को देखा, the guy who was hiding, जो छुपा हुआ था, the guy who was a coward, वो जो डरपोक था. and God said, "You are a mighty man of valor." परमेश्वर ने कहा तू एक सामर्थी पुरुष है. So in the sight of God, परमेश्वर की आंखों में every one of you is mighty. आप सभी एक सामर्थी वीर हो. Do you believe that? क्या आप विश्वास करते हैं? See, you're checking your bank balance. आप अपने बैंक बैलेंस की खोज कर रहे हो. But God is not looking at your bank balance to declare that you're mighty. लेकिन परमेश्वर आपके बैंक बैलेंस को देखकर नहीं कह रहा है कि आप वीर हो. He just has to look at your spirit. वो उसे केवल आपकी आत्मा की ओर देखना है. Because your spirit is born of His spirit. क्योंकि आपकी आत्मा उसके आत्मा के द्वारा जन्मा है. And it is not possible for you to be born of God's spirit and for you to not be mighty. और आप ऐसा संभव नहीं हो सकता कि आप परमेश्वर के आत्मा के द्वारा जन्माए गए हैं और आप सामर्थी ना हो. Because His spirit is mighty. क्योंकि उसका आत्मा सामर्थी है. His spirit is powerful. उसका आत्मा सामर्थी है. He does not give us a spirit of fear. उसने डर की आत्मा को नहीं दिया है. He's not given us a spirit of timidity. और उसने भयभीत होने की आत्मा को नहीं दिया है. He's given us a spirit of power, love and sound mind. उसने सामर्थ, प्रेम और संयम की आत्मा हमें दी है. So irrespective of how you are in your body, your spirit, you're a mighty man. और आपके शरीर में आप जैसे भी हो, आत्मा में आप सामर्थी हो. If you don't feel powerful, अगर आप सामर्थी महसूस नहीं कर रहे हो, you need to receive Jesus into your life today. आज आपको यीशु को अपने जीवन में कबूलना है. Because when you receive Jesus into your life, क्योंकि जब आप यीशु को स्वीकारते हो, something happens. आपके भीतर कुछ होता है. A new life, एक नया जीवन, a new birth, एक नया जन्म, a new transformation happens within you. एक नया परिवर्तन आपके भीतर होता है. You will automatically feel confident to take on any demons. और आपको वो सामर्थ अनुभव होता है कि आप किसी भी दुष्टता का सामना कर सको. As soon as Jesus enters your life, और जैसे यीशु आपके जीवन में प्रवेश करता है, you begin to glow with that confidence. और उस दाढ़स के संग आप प्रकाशित होने लगते हैं. So you're saying, Pastor, I have already received Jesus, मैंने यीशु को पा लिया है, but I still don't have that confidence. लेकिन मेरे अंदर अब भी वो दाढ़स नहीं है. It is because you don't know. इसका कारण ये है कि आप जानते नहीं हो.
you're not reading your word. आपका शास्त्र आप नहीं पढ़ रहे हो, Because if you read the word, क्योंकि आप शास्त्र को पढ़ते हो, you will see greater is he who is in me क्योंकि लिखा है कि जो मुझ में है वो महान है than he that is in the world. उसके तुलना में जो संसार में है। Greater is he who is in this room और वो जो इस कमरे में है महान है than the one who is in the entire world. उसके तुलना में जो पूरे संसार में है। Because sometimes when we get out of here, we go see some fancy building, some amazing fast car. We think that is mighty. और हम जब यहाँ से बाहर जाते हैं, हम बड़ी इमारत को देखते हैं, तेज चलने वाली गाड़ियों को देखते हैं और हम सोचते हैं कि वो बहुत ही सामर्थी है। But the Bible says, लेकिन बाइबल बताती है what you have inside of you is greater. आपके भीतर जो है वो महान है। The Bible says, बाइबल बताती है who we are hosting here is more powerful. यहाँ पर जिसका हम स्वागत कर रहे हैं वो बहुत ही सामर्थी है। The Bible says बाइबल बताती है that there is no name that is higher than that name. और उस नाम से बढ़कर और कोई नाम नहीं है। The Bible says बाइबल बताती है that every knee will bow down to that name. हर एक घुटना उसके नाम के आगे टिकेगा। The Bible says बाइबल बताती है every resources will give their tithes to that name. और उस नाम के आगे सभी जो धनवान है वो अपने दशवांश को देंगे। That is the name we worship here. और वो नाम की हम यहाँ पर सेवा करते हैं। That is the name we glorify here. और उस नाम की हम महिमा करते हैं यहाँ पर। Hallelujah. हालेलुया। So all of us are mighty in the heavens. तो हम सभी स्वर्ग में सामर्थी है। Is that established? क्या आप विश्वास करते हैं? Please don't doubt that. और इसका हमें शक नहीं करना है। The problem is that we are not mighty on the earth. और परेशानी यह है कि हम पृथ्वी पर सामर्थी नहीं है। Do you understand what I'm saying? क्या आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? But when we try to do something, our business is not taking off. लेकिन जब हम कुछ करने की कोशिश करते हैं हमारा बिजनेस काम नहीं करता है। When we are trying to help somebody, that person turns around and hurts us back. और हम किसी को मदद करना चाहते हैं वो हमें धोखा देता है और चला जाता है। We are trying to start a new ministry and the ministry is not blessing everybody. और हम नई सेवकाई का शुरुआत करना चाहते हैं वो सेवकाई लोगों को आशीषित नहीं करता। But the Bible says बाइबल बताती है Nimrod, even though he was born in a cursed family, भले ही वो श्रापित वंश में पैदा हुआ था, even though there was limitations all around him, उसके चारों ओर बहुत सारी सीमाएं थी, even though there was challenges and problems everywhere he turned his face to, जहां पर भी उसने देखा, उसने चुनौतियों को देखा और परेशानियों को देखा। the Bible says बाइबल बताती है that Nimrod became a mighty one on the earth. और निम्रोद जो है वो इस पृथ्वी पर महावीर हुआ। So are you ready for me to make the first declaration over you? क्या आप तैयार है कि मैं पहली घोषणा को कर सकूं? I'm here to make 3 declarations this morning. आज की सुबह मैं यहाँ पर 3 घोषणाओं को करने आया हूँ। The first declaration is this. और सबसे पहली घोषणा ये है, It is that God is making you a mighty one in Ambernath. परमेश्वर आपको अंबरनाथ में पहला वीर बना रहा है। The Lord is causing you to be a warrior on the earth. इस पृथ्वी पर परमेश्वर आपको वीर होने में मदद कर रहा है। You will be a mighty warrior in your family. आपके परिवार में आप वीर होंगे। You will be a mighty one in your workplace. आपके काम के स्थान में आप वीर होंगे। In the mighty name of Jesus. यीशु के सामर्थी नाम में। The greatness you carry in your spirit, और जो महानता आपकी आत्मा में है, it is about to translate into the physical. और वो शारीरिक में परिवर्तन होने को तैयार है। The anointing that is on your spirit, वो जो अभिषेक आपकी आत्मा में है, that anointing will now begin to manifest in your day-to-day life. वो अभिषेक आपके हर दिन के काम में प्रकट होगा।
Receive this as a blessing from the Lord. और परमेश्वर की ओर से आशीष के रूप में हम इसे पाएंगे। Do you believe that? क्या आप विश्वास करते हैं? After today, we can't be the same anymore. आज के बाद हम पहले के समान नहीं हो सकते हैं। When we go out of this place, जब हम यहाँ से गुजरेंगे, we have to say, I am a mighty one in my family. आपको कहना है कि मेरे परिवार में मैं सामर्थी वीर हूं। See, I'm already a mighty one in God's house, परमेश्वर के भवन में, घर में मैं सामर्थी हूं, but I'm also a mighty one in my house. लेकिन मेरे घर में भी मैं सामर्थी हूं। I declare this over you. Some of you will become mighty in the political realm over Ambernath and Maharashtra in Jesus' name. और हम में से कुछ जो है पॉलिटिकल रेल्म में जो है अंबरनाथ और महाराष्ट्र में सामर्थी होने वाले हैं। In Jesus' name, I release that. और Yes, उसकी sir. हम घोषणा कर रहे हैं। You will not fail in Jesus' name. आप हारोगे नहीं यीशु के नाम से। You will not become faint. और आप थक कर आप गिरोगे नहीं। You will be a mighty one. आप एक सामर्थी वीर होंगे। See, the problem is we don't know how to translate what is in our spirit to the natural. और हमारे आत्मा में जो है उसे हम कैसे शरीर में बदल सकते हैं हम नहीं जानते हैं। That is why there had to be a word that will come to Gideon और इसके लिए एक शब्द गिदोन के पास आता है and says, you are a mighty man. कि तू आमेन सूरवीर शूरमा है। See, when he was hiding, जब वो छुपा हुआ था he was still a mighty man, वो सामर्थी ही था, but that mighty man did not reveal himself लेकिन उस सामर्थी ने अपने आप को प्रकट नहीं किया till that word came. जब तक वो शब्द नहीं आ पहुंचा। So this morning, और आज की सुबह that word is coming to you. वो शब्द आपके पास आ रहा है। This morning, आज की सुबह I'm pointing my fingers at you मैं अपने उंगलियों को आपकी ओर कर रहा हूं and I'm calling you a mighty man and a mighty woman. और मैं आपको सामर्थी पुरुष और सामर्थी स्त्री बुला रहा हूं। And as this word comes into your spirit, और जैसे ये शब्द आपकी आत्मा में आता है, everything that is dead and dormant is coming back to life. हर वो चीज जो मरा हुआ है वो जीवित हो रहा है यीशु के नाम से। Sandabakabo sabalandere belekere. The anointing that is stagnant is being quickened in the name of Jesus. और अभिषेक जो रुका हुआ है वो तेजी से बढ़ने वाला है। Hababa shaka mama mama lamando roboko de. Rikabala sando roboko dere. Yes. 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 We will not fail anymore. अब हम हारेंगे नहीं We will not give up anymore. और हम हार मानने वाले नहीं हैं। We will not take no for an answer. हम जवाब में ना नहीं लेंगे Because this church is a church full of conquerors. क्योंकि ये कलीसिया जयवंत से बढ़कर लोगों की कलीसिया है। This church is a church full of warriors. और ये कलीसिया वीरों से भरी हुई कलीसिया है। This church is filled with mighty men and women. और ये सामर्थी परमेश्वर के दास और दासियों से भरी हुई कलीसिया है। Mala baba baba dara kolobo dere belege. Thank you, Holy Spirit. पवित्र आत्मा आपका धन्यवाद हो। The Bible says, बाइबल बताती है Cush begot Nimrod. कुश के वंश में निम्रोद हुआ। He began to be a mighty one on the earth. वो पृथ्वी पर पहला वीर हुआ। It says in verse 9, और 9वां वचन में
लिखा गया है, he was a mighty hunter before the Lord. वो यहोवा की दृष्टि में पराक्रमी शिकार खेलने वाला हुआ। It doesn't say he was a mighty preacher. वो सामर्थी प्रचारक था ऐसा नहीं कहा गया है। It doesn't say he was a mighty prayer warrior. वो सामर्थी प्रार्थना का वीर है ऐसा नहीं कहा गया है, Because all of us are prayer warriors. क्योंकि हम सभी प्रार्थना के वीर हैं। Yes. We are all very good at singing. हम सब गीत गाने में बहुत आगे हैं, We are all good at clapping hands. और हम सब ताली बजाने में श्रेष्ठ है। But this guy, he was not a mighty singer in the presence of God. वो परमेश्वर के दृष्टि में सामर्थी गीत गाने वाला नहीं था। What does it say? वो क्या कहता है? He was a mighty what? A hunter. वो पर यहोवा की दृष्टि में पराक्रमी शिकार खेलने वाला है। You know what is our problem? हमारी परेशानी क्या है पता है? We are like, Lord, I will pray for you, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, but my coding, no, that is for the world, that is for Infosys. लेकिन The coding that I do, the IT work that I do, that is, I do it for Wipro or Infosys. पर तो जो कोडिंग का काम मैं करता हूँ वो इन्फोसिस के लिए है। When I come to church, the Bible reading, the fasting, the telling everybody about Jesus, that is all for God. जब मैं आता हूँ भवन में बाइबल पढ़ना, लोगों को बताना, ये सब परमेश्वर के लिए है। But this other part, लेकिन जो दूसरा भाग है ना, that is for my stomach. वो मेरे पेट के लिए है, That is for my family. वो मेरे परिवार के लिए है, That is so that we have something to eat. वो इसके लिए है ताकि हम कुछ खा सके। But the Lord is saying what is happening here is now going to translate into this realm. लेकिन परमेश्वर कह रहा है जो यहाँ पर हो रहा है वो यहाँ पर प्रकट होने पर है। So your mighty warrior is not just how you pray. और आप केवल सामर्थी प्रार्थनावीर नहीं हो जैसे आप प्रार्थना करते हो, Your might is also going to be realized in how you hunt. और आपका जो सामर्थ है, पराक्रम है, इसमें भी दिखेगा जिस प्रकार से आप शिकार करोगे। See, hunting was his career. और शिकार करना वो उसका करियर था। Do you understand that? आप समझ रहे हो? That was his job. वो उसका काम था। That morning 9 o'clock he would go with his bow and arrow. और वो सुबह 9 बजे अपने तीर को लेकर वो जाता, And evening 6 o'clock he will come back with his bow and arrow. और शाम को 6 बजे अपने बाण और तीर को लेकर वो आता। So 9 to 6 job he had, hunting job. और 9 से 6 तक उसका शिकार करने का काम था। So I'm going to ask you, what is your hunting? मैं आपको पूछने वाला हूं, आपका शिकार क्या है? What is your job? आपका काम क्या है? What is your assignment here on the earth? और इस पृथ्वी पर आपकी सेवा क्या है? Because there is an anointing coming upon that thing. क्योंकि उसके लिए आपके ऊपर एक अभिषेक आ रहा है। See, if I would have said there is an anointing for you to prophesy, I think more people would have clapped. और अगर मैं कहता भविष्यवाणी करने का अभिषेक आपके ऊपर आता है तो बहुत लोग यहाँ पर ताली बजाते। But I'm telling you, if you're a typewriter, there will be an anointing in your typing. और अगर आप एक टाइपराइटर है तो आपके टाइपिंग में एक अभिषेक होगा। If you're just a salesman, अगर आप एक सेल्समैन है then there is an anointing that is coming upon your selling. और एक अभिषेक आपके जो सामान चीजों को आप बेचते हो उस पर आने वाला है। I don't know what is your occupation. I want to know what is your occupation. आपका काम क्या है मैं जानना चाहता हूँ। आपका काम Anybody? क्या है? What do you work as? आप क्या करते हो काम? Student. There will be an anointing upon your studies. और आपके पढ़ाई पर एक अभिषेक होगा। Come on. Contractor. Construction. Yeah, there will be an anointing on your construction. आपके कंस्ट्रक्शन पर एक अभिषेक होगा। Yeah. There will be a mighty anointing upon your construction. आपके कंस्ट्रक्शन में एक सामर्थी अभिषेक होने वाला है। What else? What else? और क्या? So sales. सेल्स। Yes, there will be an anointing when you convince people to और sell. आपके In ऊपर Jesus' name.
अभिषेक होगा बेचने का यीशु के नाम से। I want to know. Come on, be बोलो, bold जल्दी now. जल्दी तेजी से। Chef hai. There will be an anointing in how you cook. और एक अभिषेक होगा जिस प्रकार से आप पकाओगे उसमें। There will be sacred recipes that will come out when you start making आपके food. भीतर से रहस्य गुप्त इमेन स्वादिष्ट भोजन उत्पन्न होंगे। You are a supervisor. He is a manager. I declare there will be an anointing in your leadership. आपके काम में एक अभिषेक की हम घोषणा करते हैं। Do you know Joseph was a supervisor? यूसुफ भी एक सुपरवाइजर था, आपको पता है? Joseph was a supervisor in Potiphar's house. वो पोतीपार के घर में एक सुपरवाइजर था। Then he became a supervisor in the prison. और फिर वो बंदीगृह में सुपरवाइजर हुआ। Then he became a supervisor in Pharaoh's palace. और फिर फिरौन के भवन में वो सुपरवाइजर हुआ। There was an anointing एक अभिषेक है, that can make you a mighty supervisor. एक सामर्थी सुपरवाइजर बनाने का अभिषेक है। Fitness. Assembling work. There is a grace upon your assembling. परमेश्वर का एक अनुग्रह है आपके ऊपर असेंबलिंग काम करने में। Anointing, a special anointing. एक विशेष अभिषेक है आपके ऊपर। Will you read that one more time with me? क्या आप फिर से उसे पढ़ेंगे मेरे संग? This time, instead of saying he was a mighty hunter, इस बार आप ये नहीं कहेंगे कि वो सामर्थी शिकार करने वाला था। you have to declare this over yourself. आपको अपने ऊपर स्वयं के ऊपर घोषणा करना है। Are you ready? क्या आप तैयार हैं? You have to say, I am a mighty fitter. आपको कहना है कि मैं एक सामर्थी फिटर हूँ। Yeah, whatever is your role. आपका जो काम है, Some of you, your role may just be to be a good mother. आप में से कुछ ऐसे हैं जो एक अच्छी माता होने के लिए बुलाए गए हैं। And you're doing everything to run the house from the beginning of the day till the end of the day. और आप सब कुछ कर रहे हो, आपका घर, आपका परिवार दिन के शुरुआत से अंत तक वो चल सके। You're also a supervisor. आप भी एक सुपरवाइजर हो। So you can declare, you will be a mighty supervisor. मैं एक सामर्थी सुपरवाइजर हूँ। But this anointing, please understand, this is what I heard. This anointing is not for your spiritual work. This is for your worldly edification. ये अभिषेक आपके आत्मिक काम के लिए नहीं है, ये आपके पृथ्वी पर जो आप कर रहे हो उसमें बढ़ोतरी के लिए है। So you're great and mighty in the heavens. आप स्वर्ग में बड़े और सामर्थी हो, But now you're becoming great and mighty even on the earth. लेकिन अब पृथ्वी पर भी आप सामर्थी और पराक्रमी हो रहे हो। So be prepared for unexpected promotions. और अपेक्षा किए बिना ऊंचाई की अपेक्षा हो आप कर सको। Be prepared for new jobs. और नए कामों के लिए तैयार हो जाओ। Be prepared for new ideas for businesses. और नए ऐसी योजनाएं व्यवसाय के लिए शुरू हो जाओ। Be prepared for unexpected doors to fling wide open for you. और ऐसे ऐसे द्वार खुलने वाले हैं जिसकी आपने अपेक्षा नहीं की हो। आमीन। Because when you're a mighty one, क्योंकि जब आप एक पराक्रमी सामर्थी वीर होते हो, you don't go looking for the hunt. आप शिकार के पीछे नहीं जाते हो, The hunt comes to you. शिकार आपके पास आता है। You don't run after provisions. आप जो है प्रबंध के पीछे नहीं दौड़ते हैं, The provisions are running after you. प्रबंध आपके पीछे दौड़ेगा। I declare there is a blessing upon this house. और इस भवन के घर के ऊपर आशीष के रूप में मैं घोषणा करता हूं। But I have not yet come to my second declaration. अब मैं अब तक दूसरे घोषणा की ओर नहीं आ पाया हूं। Can I tell you the second declaration? क्या मैं बता सकता हूं दूसरी घोषणा क्या है? It says, ये कहता है, he was a mighty hunter before the Lord.
यहोवा की दृष्टि में पराक्रमी शिकार खेलने वाला हुआ। Which means इसका अर्थ है he was a mighty hunter. Yes, he was a mighty one on the earth. वो एक सामर्थी था पृथ्वी पर, Yet, लेकिन फिर भी he became a mighty hunter before the Lord. परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में भी वो सामर्थी शिकार खेलने वाला बना। In other words, दूसरे शब्दों में his career, उसका जो करियर था, his work, उसका जो काम था, his ministry, उसकी जो सेवा थी, all that he did from Monday to Saturday, वो जो कुछ उसने सोमवार से शनिवार तक किया था, it became an offering of worship for the Lord. परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में वो एक भेंट बन चढ़ता है। Wow. So God is not just looking परमेश्वर अब सिर्फ देख नहीं रहा है that I will sing those 3 songs on Sunday morning. वो 3 गीतों को परमेश्वर नहीं देख रहा है जो आप रविवार के सुबह गा रहे हो। God is also expecting परमेश्वर ये भी अपेक्षा कर रहा है that I bring कि मैं ला सकूं the hunt to the Lord. वो शिकार को परमेश्वर के पास, That new business, I bring it for the Lord. वो नया व्यवसाय मैं परमेश्वर के लिए ला सकूं, That new job, I give it to the Lord. वो नया काम मैं परमेश्वर को दे सकूं। Please remember, he every time he would pull out his bow and arrow, जब कभी भी वो अपने बाण और तीर को लेकर निकलता, he will say, this is for the Lord. और वो यहोवा के लिए शिकार कर रहा था, वो कह रहा था कि यहोवा के लिए है। He's not worried about what will be for dinner tonight. वो इसके बारे में चिंता नहीं कर रहा है कि आज रात में भोजन क्या होगा। He's saying this is for the Lord. वो कह रहा है ये परमेश्वर के लिए है। So this is my second declaration over you. और ये मेरी दूसरी घोषणा है आपके लिए। That every career, business, assignment, whatever God has placed over your life, और जो कुछ काम और सेवा और बिजनेस परमेश्वर ने आपको दिया है, there is a grace coming for you to convert that into worship. और एक अनुग्रह आ रहा है कि उस काम को आप आराधना में तब्दील करो। There is a grace coming for you to worship the Lord with your work. एक ऐसा अनुग्रह आ रहा है कि आपके काम के संग आपके काम को आप परमेश्वर के लिए आराधना बना सको। My dear church, let me tell you, please don't separate your work and your relationship with God. और अपने काम को परमेश्वर के संग हमारा जो संबंध है उन दोनों को अलग नहीं करना है। Make your work into a offering to the Lord. अपने काम को परमेश्वर यहोवा के लिए एक भेंट बनाओ। So then when you go to office, जब तुम दफ्तर में जाओगे, you will not say, oh, another Monday morning. आप ये नहीं कहोगे कि अरे वापस सोमवार का सुबह। You will say, another worship service. आप कहोगे कि एक और आराधना की सभा। Because they think I'm doing all the coding for Infosys. और वो सोच रहे कि मैंने जो कोडिंग कर रहा हूँ वो सब इन्फोसिस के लिए है। No, I'm doing it for the Lord. मैं परमेश्वर के लिए कर रहा हूँ। They think I'm coming on time because I'm afraid of my money getting cut. और मैं समय पर इसलिए आ रहा हूँ, उनको लगता है कि वो मेरे पगार को काट देंगे इसलिए मैं भयभीत हूँ। No. I'm coming on time because I'm doing it for the Lord. मैं समय पर इसलिए आता हूँ कि मैं परमेश्वर के लिए करता हूँ। That is why Apostle Paul said, इसलिए प्रेरित पौलुस ने कहा, see, in the time when Apostle Paul was writing, और जब प्रेरित पौलुस खत लिखता था, there was no employer-employee contracts. और वहां पर जो है कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं होते थे जो मालिक लोग जो है काम करने वालों को देते हैं। They used to just buy the person and thus making them a slave. और वो सीधा जो व्यक्ति है उसे खरीद लेते और उसे अपना गुलाम बना लेते थे। And the master, whatever master gives, the slave has to do. और जो कुछ मालिक कहता है वो गुलाम को करना होगा। That's how it was back in the day. और उन दिनों में ऐसा था।
So if the master says do construction, the slave will do construction. अगर मालिक कहेगा कंस्ट्रक्शन कर तो कंस्ट्रक्शन करना If होगा. the master says go wash the toilet, the slave has to do the washing the toilet. अगर मालिक कहेगा टॉयलेट साफ कर तो उसे साफ करना होगा. So Apostle Paul, he's writing to a group of people like that. और पौलुस जो है एक ऐसे लोगों की झुंड को लिख रहा है, मंडली को देखकर कहता है. And he says, slaves, और वो कहता है गुलाम obey your masters अपने मालिक का आज्ञाओं को मान and serve them as you would serve the Lord. और जैसे तू परमेश्वर की सेवा करे वैसे उनकी सेवा कर. Wow. Amen. And these are not good masters. और ये बहुत अच्छे मालिक नहीं है. These are very ungodly masters. और ये बहुत ही जो है अन्य परमेश्वर को जो जानते नहीं है वैसे मालिक है. And they are torturing these people. और वो उनको टॉर्चर कर रहे हैं. But Apostle Paul writes, पर प्रेरित पौलुस लिखता है, serve them like you are serving the Lord. उनकी सेवा करो जैसे तुम परमेश्वर की सेवा कर रहे हो. Do you know why? आपको पता है क्यों? Because your boss may not be faithful, but God is faithful. आपका बॉस विश्वास योग्य नहीं हो सकता है पर परमेश्वर विश्वास योग्य है. Your boss may forget your promotion, but God will remember. आपका बॉस जो है आपके प्रमोशन को काट सकता है पर परमेश्वर स्मरण करेगा. Your God will come through for you. आपका परमेश्वर आपके लिए द्वार खोल आएगा. The Bible says, बाइबल बताती है Nimrod, निम्रोद who was from the family of Cush, और कुश के वंश में से था. he became a mighty one on the earth. वो पृथ्वी पर वीर बन गया. Hallelujah. हालेलुया. Not only did he become a mighty one on the earth, और सिर्फ पृथ्वी पर वो वीर नहीं हुआ now he found a way to give it to the Lord. और परमेश्वर को उसे देने का तरीका उसने ढूंढ लिया. He figured out a way to convert this into worship. और उसने एक तरीके को ढूंढा जिससे उसका काम आराधना हो सके. And I believe that this church will be a powerful church in your ability to give to the Lord. और आप एक ऐसे सामर्थी कलीसिया बनोगे उस क्षमता में जो परमेश्वर को देने में होती है. I declare this over this church. और इस कलीसिया के ऊपर मैं घोषणा करता हूं. The offerings in this church, और जो भेंट इस कलीसिया में आती है, the way that you give to the Lord, और जैसे आप यहोवा को देते हो, there will be a mighty blessing upon your giving. और आपके देने में एक बड़ी आशीष होगी. This church will give to the Lord like Nimrod gave to the Lord. ये कलीसिया परमेश्वर को उस तरीके से देगी जैसे निम्रोद ने यहोवा को दिया था. Your giving will be mighty. आपका देना सामर्थी होगा. Your offerings will be mighty. आपका भेंट सामर्थी होगे. Your tithes will be mighty. आपके दशवांश सामर्थी होंगे. May this be said about this church. और ये इस कलीसिया के बारे में कही जाए. This church will truly be the light to the nations. और ये कलीसिया राष्ट्रों के लिए ज्योति बनेगी. You don't need foreign income. आपको बाहर से रकम आने की जरूरत नहीं है. You will give money to the nations. आप राष्ट्रों को देने वाले बनेंगे. You will bless nations across the earth. और इस पृथ्वी पर जितने ही राष्ट्र है, देश है, उसको आप आशीषित करने वाले बनेंगे. Do you know why I'm saying all this? क्या आपको पता है ये सब मैं क्यों कह रहा हूं? Because I just declared you will become a mighty one. क्योंकि मैंने अब घोषणा किया है आप पराक्रमी वीर होंगे. On the earth, इस पृथ्वी पर, in your office, आपके काम पर, in your workplace, आपके काम के स्थान में, in your university, आपकी यूनिवर्सिटी में, in your college, आपके कॉलेज में, you will become a mighty one. आप एक सामर्थी वीर होंगे. Because of which और जिसके द्वारा you will give mighty to the Lord's work. आप परमेश्वर को सामर्थी रूप में देने वाले बन जाएंगे. We thank you, Lord, for this blessing.
परमेश्वर इस आशीष के लिए हम धन्यवाद करते हैं। We thank you, Lord, for this declaration. इस घोषणा के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। We thank you, Lord, for this prophecy. इस भविष्यवाणी के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। We thank you, Lord, for this blessing, this voice that has been sent to us. परमेश्वर इस आवाज के लिए धन्यवाद जो आज हमारे पास भेजी गई है। ये बाबा बा शमा ममांद लेबेरे गेरे दे रे बे हबो रोखो दे रे बेले बे शिखदी। Are you ready for the third declaration? क्या आप तीसरी घोषणा के लिए तैयार हो? It says, ये कहता है, Cush begot Nimrod. कुश ने निम्रोद को जन्म दिया। He began to be a mighty one on the earth. वो पृथ्वी पर वीर वही हुआ। He was a mighty hunter before the Lord. यहोवा की दृष्टि में पराक्रमी शिकार खेलने वाला ठहरा। Therefore it is said, और इसीलिए यह कहावत चली है, like Nimrod, the mighty hunter before the Lord. कि निम्रोद के समान यहोवा की दृष्टि में पराक्रमी शूरवीर खेलने वाला। In other words, दूसरे शब्दों में, this man ये व्यक्ति who came from a house that was cursed, उस घर से आता है जो श्रापित है, he becomes a mighty one. He establishes himself on the earth. और वो पृथ्वी पर अपने आप को स्थापना करता है। He now begins to give to the Lord from what he has established on the earth. और जो कुछ पृथ्वी पर उसने स्थापना किया है उसमें से वो परमेश्वर को देने लगता है। And now the Bible says, अब बाइबल कहती है, anytime somebody would bless someone on the earth, और जब भी कोई पृथ्वी पर किसी को आशीषित करता, they would say, वो कहते हैं, may you become like Nimrod, वो कहते हैं कि तुम निम्रोद के समान बन सको, who was a mighty hunter before the Lord. क्योंकि वो यहोवा के दृष्टि में पराक्रमी शिकार खेलने वाला हुआ। This phrase, और ये जो शब्द है, it became a word of blessing over people. और वो लोगों के ऊपर एक आशीष का शब्द हुआ। But he came from a house that is cursed. लेकिन वो उस घर से आया, घराने से था जो श्रापित था। And yet, और फिर भी the Bible says now his name became a name of blessing. अब उसका नाम आशीष के लिए इस्तेमाल किया जाता। Now, whoever spoke of Nimrod, they changed the way that they spoke about Nimrod. और जहां भी जिसी ने भी निम्रोद के बारे में बोला, उनकी शब्द, उनकी बोली बदल गई। Now they are not saying Nimrod, who is from a cursed family. अब वो ये नहीं कह रहे निम्रोद वो नहीं जो एक श्रापित परिवार से है। They are saying Nimrod, the one who was a mighty hunter before the Lord. निम्रोद वो जो परमेश्वर के सामने दृष्टि में पराक्रमी शिकार खेलने वाला हुआ। So the third declaration that I'm about to make over you is this. और वो तीसरी घोषणा जो आपके ऊपर मैं करने जा रहा हूँ, May the Lord make you famous. परमेश्वर आपको फेमस करे। May the Lord make you a blessing. परमेश्वर आपको आशीषित करे। May the Lord give you a new identity. परमेश्वर आपको एक नया पहचान दे। May the Lord give you a new story. परमेश्वर आपको एक नई कहानी दे। May the Lord give you a new history. परमेश्वर आपको एक नया इतिहास दे। May the Lord make you one among thousands. परमेश्वर आपको हजारों में एक बनाए। May the Lord lift you up in this generation. परमेश्वर आपको इस वंश में ऊंचा करे। May Ambarnath become famous because of you. अंबरनाथ आपके कारण प्रतिष्ठित हो सके। May your school become famous because of you. और यहाँ पर के जो स्कूल है वो आपके कारण प्रसिद्ध हो सके। May your family become famous because of you. और आपका परिवार आपके कारण प्रसिद्ध हो सके। Hallelujah. God said to Abraham, परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, all the families on the earth will be blessed because of you. इस पृथ्वी के जितने भी परिवार है वो तेरे कारण, तेरे द्वारा आशीषित होंगे। Anybody that blesses you will be blessed.
तुझे आशीषित करने वाला आशीषित हो जाएगा। Anybody that curses you will be cursed. जो तुझे श्रापित करेगा वो श्रापित हो जाएगा। And I declare that over your house. और मैं आपके घराने पर इसकी घोषणा करता हूँ। It shall be said. और ये कहा जाएगा। It shall be spoken. और ये बोला जाएगा। It shall be written. और ये लिखा जाएगा। Like Nimrod. निम्रोद के समान, Like Priji. प्रीची के समान। Put your name there. और आप ध्यान रखिए, Put your name there. आपका नाम वहां पर रखिए And say like Priji. और बोलो प्रीची के समान। Put your name. आपका नाम वहां पर रखिए And say this will be spoken. और कहो कि ये बोला जाएगा। When parents teach their children, और माता पिता अपने बच्चों की शिक्षा करते हैं, they will say you have to become like Priji. वो कहेंगे कि आपको प्रीची के समान बनना है। May your story become a blessing. आपकी कहानी एक आशीष बन सके। May your story become an encouragement. आपकी कहानी दूसरों के लिए उत्साह बन सके। It doesn't matter what is your past. आपका अतीत कैसा भी क्यों ना हो, मायने नहीं रखता। It doesn't even matter what is your present. आपका आज कैसा हो मायने नहीं रखता। I'm talking about where you're going. मैं इसके बारे में बोल रहा हूँ जहां पर आप जा रहे हो। You're going to become a blessing. आप एक आशीष हो रहे हैं। So we are leaving every discouragement at the altar. और हर एक निराशाओं को वेदी पर आज हम छोड़ जा रहे हैं। We are disconnecting from every shame at the altar. और वेदी पर हर एक शर्मिंदा को हम काट रहे हैं। We are disconnecting from every sin at the altar. और हर एक पाप जो वेदी पर है उससे हम अपने आप को अलग कर रहे हैं। We are disconnecting from every lack at the altar. और हर एक जरूरत को हम अपने आप से वेदी पर अलग कर रहे हैं। And we are saying, और हम कह रहे हैं from today, आज से this is going to be my life. ये मेरा जीवन होगा। This is going to be my story. ये मेरी कहानी होगी। I will not be spoken of in a negative way. और हम नकारात्मक रूप में मेरे बारे में नहीं कहा जाएगा। I will be spoken of as an example of blessing. और मेरे लिए उदाहरण का, आशीष का उदाहरण के रूप में ये कहा जाएगा। And so Lord, with this word, और इस वचन के द्वारा Lord, I pray that you would heal your children's hearts. परमेश्वर आपके लोगों के हृदय को तू चंगा कर। Every brokenness, every failure that has hurt them. और हर एक हार और जिसने उन्हें चोटिल किया है। Every words that have put them down, that have rejected them. हर एक वो शब्द जिसने उनको नकारा है, उनको नीचा किया है। I speak a healing upon their hearts right now. परमेश्वर उनके हृदय में मैं चंगाई को बोलता हूँ। They will be able to smile freely from today. और आज से आजादी के संग वो हंस सकेंगे। They will be able to invest freely from today. और आज से वो आजाद होकर वो निवेश कर पाएंगे। They will be able to trust easily from today. और आज से वो भरोसा, आसानी से भरोसा कर पाएंगे। Everything that has hindered them till today, I speak a grace for overcoming in Jesus. हर वो चीज जो उनको रोक रही थी आज तक, उस पर मैं प्रभुता की, अनुग्रह की घोषणा करता हूँ। Mighty warriors don't live in fear. और सामर्थी वीर डर में नहीं जीते। Mighty warriors don't live in shame. और सामर्थी वीर शर्मिंदा में नहीं जीते। Mighty warriors don't live in their hurt. और सामर्थी वीर चोट में नहीं रहते। Mighty warriors, they rise and they go. और सामर्थी वीर उठकर खड़े होते हैं और वो दौड़ने लगते हैं। Mighty warriors rise and build. और सामर्थी वीर उठ खड़े होते हैं और बांधने लगते हैं। Mighty warriors, they rise and they fly. और सामर्थी वीर उठते हैं और वो उड़ने लगते हैं। So Lord, in the name of Jesus, यहोवा परमेश्वर यीशु के नाम से, Lord, we bind every broken heart. और हम हर एक टूटे हृदय को हम बांधते हैं।
Every blind eyes we open in Jesus' name. हर एक बंद आंखें खुल जाए यीशु के नाम से। Every heart that has become like stone, let it begin to melt today in Jesus' हर name. एक हृदय जो पत्थर हो चुका है वो पिघलने लगे यीशु के नाम से। Every ear that is shut to the voice of God begin to hear the word of the Lord. हर एक वो कान जो बंद हो चुकी है परमेश्वर के आवाज को सुनने के लिए वो खुल जाए यीशु के नाम से। In the name of Jesus, यीशु के नाम से we speak a grace for overcoming in this place. और जीतने का अनुग्रह को हम बोलते हैं यीशु के नाम से। There shall be no more lack. और आज से कोई घटी नहीं होगी। There shall be no more lack. और आज से कोई घटी नहीं होगी। There shall be no more lack. और आज से कोई घटी नहीं होगी। We thank you, Lord, for this blessing. और परमेश्वर इस आशीष के लिए हम धन्यवाद करते हैं। And in Jesus' name we pray. यीशु के सामर्थी नाम से हम प्रार्थना करते हैं। And everybody that believes said an amen. और जिसने भी विश्वास किया कहे आमीन। Please listen to me for one more minute. और एक और मिनट के लिए मेरे और ध्यान से सुने। Do you really believe what I have spoken over you? क्या आप सच में विश्वास करते हैं उस शब्द पर जो मैंने आप पर बोला है? The next 1 week, अगले एक सप्ताह, okay, till next Sunday. अगले रविवार तक। I'm not saying this for your whole life, but I'm saying from this Sunday till the next Sunday. आपके पूरे जीवन के लिए नहीं, ये रविवार से अगले रविवार तक। I want you to keep confessing these 3 things over your life. ये 3 बातों को अपने जीवन के ऊपर घोषणा करते रहे। When you wake up in the morning, जब आप सुबह उठोगे, God has made me a mighty one in my family. परमेश्वर ने मेरे परिवार में मुझे सामर्थी बनाया है। God has made me a mighty one in Ambernath. परमेश्वर ने मुझे मेरे In Ambernath, He has made me a mighty one. अंबरनाथ में मुझे सामर्थी बनाया है। God has made me a mighty one in my workplace. मेरे काम के स्थान में परमेश्वर ने मुझे सामर्थी बनाया है। I will be a mighty hunter. मैं एक सामर्थी शिकार खेलने वाला I'll होगा। be a mighty supervisor. मैं एक सामर्थी सुपरवाइजर होगा। I'll be a mighty mother. और मैं एक सामर्थी माँ होगी। I will be a mighty chef. और मैं एक सामर्थी पकाने वाला बनूंगा। I will manifest my anointing in my workplace. मेरे काम में मेरे अभिषेक को मैं प्रकट करूंगा। Because every time you speak these words, जब कभी भी इन शब्दों को आप बोलोगे, you're negating the lies of the enemy. आप शत्रु के झूठ को उसे खारिज कर रहे हो। The Bible says, बाइबल बताती है, no weapon formed against you will prosper, आपके विरोध में बनाया गया कोई भी शस्त्र सफल नहीं होता है। and every tongue that rises against you, you will condemn. और जो जबान आपके विरोध में बोलती है उसे आप श्रापित करोगे। Do you know how? आपको पता है कैसे? By declaring the word of God. परमेश्वर के शब्दों को घोषणा करने से। So from this Sunday till the next Sunday, इस रविवार से अगले रविवार तक you have to cancel the lies that has been spoken over you. आपके ऊपर जो झूठ कहा गया है उसको आपको खारिज करना है। You need to remove the power of all the curses that has been spoken over you. और आपके ऊपर जो श्राप के शब्द बोले गए हैं उसके सामर्थ को आपको घटाना है। So in the morning you wake up and you say, I am a mighty one. आप जब उठोगे कहेंगे मैं सामर्थी हूँ। When you reach the afternoon, आप जब दोपहर तक आप पहुंचते हो, you have to say, oh, now all the mighty works I do, I will give it to the Lord. अब जो कुछ सामर्थी काम मैंने किए हैं वो सब मैं यहोवा को देता हूँ। You make a confession loudly at your office. You have to say loudly, my coding is for the Lord. आप अपने काम के स्थान में जोर से पुकार कर कहना है, मेरा कोडिंग यहोवा के लिए है। My supervision is for the Lord. और My supervision is for the Lord. मेरा जो सुपरविजन है वो यहोवा के लिए है। My cooking is for the Lord. और मेरा पकाना यहोवा के लिए है। And when you reach the end of the day, और जब आप दिन के अंत तक पहुंचते हो, you need to say this. आपको ये कहना है, My life will become a story. मेरा जीवन एक कहानी होगा। A story of blessing. आशीष की कहानी होगी। A story of testimony. गवाही की कहानी होगी। A story of faith. विश्वास की कहानी होगी।
a story of God's faithfulness. और यहोवा की भलाई की कहानी होगी। My life will never be the same again. मेरा जीवन पहले समान नहीं रहेगा। And when you say this, you have to say it out loud. और जब आप इसे कहते हो तो आपको जोर से घोषणा करना है। Do you know why? आपको पता है क्यों? Because demons will also hear. क्योंकि दुष्टता भी आपको सुनेगी। Do you know why? आपको पता है क्यों? Angels will also begin to respect you. और दूत भी आपका आदर सम्मान करने लगेंगे। Because now they are seeing somebody who knows who they are. अब वो ऐसे व्यक्ति को देख रहे हैं जो जानता है वो कौन है। Mighty man of valor, शूरवीर सूरमा, mighty woman of valor, आमेन, सामर्थी शूरवीर स्त्री, go in this might of yours. इस सामर्थ में जाइए Go and possess the earth. और पृथ्वी को आमेन पा लीजिए Go and govern over the nations. और राष्ट्रों पर शासन कीजिए। And I will wait to hear your testimonies from Pastor Wilson. और आपकी गवाही को पासवान के द्वारा सुनने का मैं इंतजार में रहूंगा। I will wait to hear what God is doing through your life. मैं इंतजार करूंगा कि परमेश्वर आपके द्वारा क्या कर रहा है, उसे मैं सुनना चाहता हूं। That is why I'm not taking time to pray for you. और इसके लिए मैं समय नहीं ले रहा हूं कि आपके लिए प्रार्थना करूं। Because what prayer should have done, the word has done. जो प्रार्थना करती वो मैंने वचन के द्वारा हो चुका है। And this word has blessed you. और इस वचन ने आपको आशीषित किया है। And if God has blessed you, परमेश्वर ने आपको आशीषित किया है। nobody can take that away from you. उस आशीष को कोई और ले नहीं सकता। The only way this blessing can leave is if somebody can take away the word out of your heart. और ये आशीष आप में से तभी जा सकती है जब ये शब्द को कोई आपके हृदय से चुरा ले। That is why I'm saying, और इसलिए मैं कह रहा हूं, from today आज के दिन से till next Sunday, अगले रविवार तक keep confessing this, इसकी घोषणा कबूलनामा करते रहे, so that the enemy cannot steal. ताकि शैतान जो है उसे चुरा ना पाए। The Bible says बाइबल बताती है that when the farmer sows the seed, जब जो बोने वाला बीज बोता है, some of the seed they fall on the footpath, कुछ जो है मार्ग में गिरता है, and then birds they come and they pick it up. और जो पक्षी आते हैं वो उसे लेकर चले जाते हैं, So that seed doesn't bear fruit. और वो जो बीज है वो फल नहीं लाता। And that is why many people they come to church, और इसलिए बहुत लोग कलीसिया में आते हैं, but they are not blessed equally. लेकिन वो उसी प्रकार आशीषित नहीं है। So that's why you cannot let this word be stolen. इसलिए इस वचन को शैतान चुराने को हमें देना नहीं है। Day and night confess this. और दिन और रात इसे घोषणा करें, May this manifest. और ये आपके जीवन पर हो सके। Amen. May the grace of the Lord Jesus be upon this church. और परमेश्वर का अनुग्रह, यीशु का अनुग्रह इस कलीसिया पर हो। May this church go to the nations. और ये कलीसिया राष्ट्रों तक जा सके। May this church become a blessing to Maharashtra. और ये कलीसिया महाराष्ट्र के लिए आशीष का कारण बने। May this church become a blessing to this locality. और ये समुदाय के लिए ये कलीसिया आशीष का कारण बने। May this church feed the hungry. और ये भूखों को भोजन देने वाले कलीसिया हो सके। May this church comfort the weary. और जो रोने वालों को वो सराहना करने वाले बन सके। May this church give light, give sight to the blind. और ये कलीसिया बने जो अंधों को आग दे सके। We give you all the praise, Lord. परमेश्वर हम आपको सारा स्तुति देते हैं। In Jesus' name we pray. यीशु के सामर्थ्य नाम से हम मांगते हैं।